आपकी स्किन रूटीन क्या है? पूरा दिन वेट करती हूँ कि रात का वो टाइम आए कि जब हम अपनी स्किन को पैम्पर कर रहे होते हैं। कच्चे दूध की क्लेंजिंग कभी मत छोड़िएगा। अपनी आंखों को सुबह उठते ही ठंडे पानी के छींटे मारें, बिल्कुल डायमंड की तरह चमकती हैं आपकी आंखें। विजिबल रिजल्ट आएगा, विजिबल रिजल्ट। सिंपल एक्नी और हार्मोनल एक्नी, इसमें क्या फर्क होता है? एक्चुअली बहुत ज्यादा ऑयली स्किन पे ही एक्नी होती है। सबसे पहले तो आप अपनी चीजें अलग करें, अपना टॉवेल अलग करें, अपना सोप अलग करें, उसका पेस्ट भी अपनी एक्नी के ऊपर लगाएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपको अगर आप अच्छे लगते हैं तो किसी को लगते हैं या नहीं लगते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किल है, लेकिन आप ना 2-3 चम्मच करेले का जूस निकाल के जरूर पिए। लिवर को किस तरह डिटॉक्सिफाई करें? वो मर्द हज़रात जो बाहर जाते हैं और उनकी स्किन पर पैचेस हो जाते हैं, लाजमी पीना है। और ये आपकी फेफड़ों पे लगा हुआ टार, उसके ऊपर गर्दो गुबार, मिट्टी, उस धुएं को सबको साफ कर देगा। ये जो मैं चीजें बताती हूँ, कम से कम ये 70% लोगों के लिए तो ठीक काम करती है। वो नेचुरल कोलेजन बूस्टर है जो हम एज रेमेडी यूज़ कर लें या स्किन पर अप्लाई कर लें, जिससे हमारा कोलेजन बढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यूर वाचिंग पुरसुकून ज़िंदगी पॉडकास्ट और मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ाइज़ा इमदाद। व्यूअर्स, आज हम स्किन इश्यूज़ के उन जेन्युइन मसाइल पर बात करेंगे जो सिर्फ ऊपर से ठीक नहीं हो सकते। हम अपनी स्किन को महंगे महंगे फेस वॉशेस से धोते हैं, तरह तरह के सीरम्स लगाते हैं, बहुत सारे मास्क लगाते हैं, लेकिन हमारी स्किन वैसी की वैसी रहती है, डल रहती है, ड्राई रहती है, स्किन के इश्यूज़ ठीक नहीं होते। और फिर जो स्किन की बीमारियां होती हैं, इश्यूज़ से बढ़कर जो मसाइल होते हैं, जैसे मिलाज़मा हो गया, छाइयाँ हो गई, इनको हम तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं होती, जब तक हमारा हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं होता। तो हमारी इंटरनल हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आपकी जानी मानी, आपकी फेवरेट आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। स्किन भी आपकी बहुत फ्रेश लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अपनी ऑडियंस को इंकरेज करने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी स्किन रूटीन क्या है? स्किन रूटीन की जब बात आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को पैम्पर करना। और मैं पूरा दिन वेट करती हूँ कि रात का वो टाइम आए कि जब हम अपनी स्किन को पैम्पर कर रहे होते हैं, स्किन रूटीन की तरफ जा रहे होते हैं। उसको तो अपनी ज़िंदगी में 15 से 20 मिनट आपने देने ही हैं। प्लीज़ उसको स्किप मत करें। आपको नहीं ज़रूरत किसी से भी कुछ पूछने की। आप खुद से देखें, मेरे प्रोग्राम्स देखें, सीखें आपने क्या करना है, अपने आप से मोहब्बत आपने कैसे स्टार्ट करनी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया था, और मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि कच्चे दूध की क्लेंजिंग कभी मत छोड़िएगा। अच्छा, आपने दूध लेना है, उसको बॉईल करने से पहले आप निकाल लें। रोजाना करती हैं? मैं बिल्कुल डेली करती हूँ। आज मुझे कुछ सालों हो गए हैं कि मैं कच्चे दूध से क्लेंजिंग करती हूँ। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने कभी बाय किया हो, या मैं कहूँ कि मैंने क्लेंजेस बाय किए हैं, कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा शादियों पे, मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है, हम शादियों पे जाते हैं, हमने मस्कारा लगाया होता है, हमने हैवी जो है वो मेकअप यूज़ किया होता है, तो उसके लिए क्लेंजिंग थोड़ी सी उससे डिफ़िकल्ट होती है। तो कोकोनट ऑयल के साथ आप अपने फेस की क्लेंजिंग करें। कोकोनट ऑयल को आप अपनी अच्छी तरह अपनी स्किन के साथ लगा के वो सारा, क्योंकि उससे कोई सब कुछ उससे जो है ना वो उतर निकल जाएगा। अच्छी तरह उसको साफ करने के बाद थोड़ा सा बादाम रोगन लगाना है और आपने सो जाना है। और इससे तो अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन इस रूटीन से पहले जब मैं रोज़ रात को अपना चेहरा अच्छी तरह धोती हूँ, साफ करती हूँ, लिप्स के कॉर्नर्स ज़रूर साफ करें, आंखों के अंदर जो जाला होता है उसको ज़रूर साफ करें। अपनी आंखों को सुबह उठते ही ठंडे पानी के छींटे मारें, बिल्कुल डायमंड की तरह चमकती हैं आपकी आंखें। तो आपने ये रात को भी आपने ठंडे पानी के इसमें छींटे मारने हैं अच्छी तरह। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा गर्म करके अपनी पलकों पे, मैं तो कभी लगाया करती थी कॉलेज में, अभी तो मैं कैस्टर ऑयल से अपनी पलकें और भवें मुझे जितनी चाहिए उतनी मेरे पास हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा करने का शौक है तो अपने अपने शौक पे डिपेंड करता है। मैंने एक सब ज़बरदस्त सीरम ट्राई किया था, उसके बाद मैंने फिर वो सीरम जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। और मैं आज आपको वो सीरम आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप उसको बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्किन के लिए तो वो कमाल और मैजिक है। अच्छा, आपने एक छोटी सी बॉटल लेनी है, बिल्कुल स्प्रे वाली बॉटल, वो तो हमारी बच्चियों के पास आजकल मौजूद होती हैं। लेकिन जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो कंटेनर्स और बॉटल्स को ऑलरेडी अपने पास रखें, ताकि आप किचन में जाके फटाफट बना लें, क्योंकि इसके लिए आपको किचन में ही जाने की जरूरत पड़ेगी और कहीं नहीं। लौंग जो होता है ना, क्लोव, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत जिस हर्ब के अंदर है वो क्लोव है। अच्छा, उसके अंदर कुदरत ने ऐसी ऐसी मादनियात और ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं, ऐसे ऐसे जुज़ डाले हैं उसके अंदर कि जो कि आपकी ज़िंदगी का नेचुरल, आपकी स्किन का नेचुरल बोटॉक्स है।
ओके। अगर आप इसको यूज़ कर लेती हैं, अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती, देखिए हम इंसान हैं, जिस्म वक्त के साथ बूढ़ा होता है, ढलकता भी है, सबको एक्सेप्ट करें, लेकिन खूबसूरती ना जाने दें। अगर बूढ़ी हो रही है, स्किन ढलक रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खूबसूरत रहना है, हर उम्र में हसीन रहना है। मेरा जो है मोटिव ये है। लेकिन अगर बहुत अच्छा मोटिव है। और अगर बच्चियाँ ये चाह रही हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे और टाइट रहे, तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़े से पानी के अंदर आपने जोश देना है क्लोव्स को, 3 या 4 ओनली। इतनी सी बॉटल में 2 भी काफ़ी हैं। आपने उसको उसमें डालना है, अच्छी तरह उसको आपने शेक करना है, और हल्का सा पानी अगर नीम गर्म होगा तो क्लोव जाते ना थोड़ा सा रंग भी अपना छोड़ेगा। आपने उस बॉटल के अंदर 2 क्लोव्स डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ी बॉटल बना रहे हैं तो 3-4 डाल लें, और उसको आपने अच्छा सा शेक करना है। उसका हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा कलर उतरेगा, और उसको आपने अपनी फ्रिज में रख दें, बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि टोनर ठंडा ही होता है, तो रात को जब आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लिया, आप ऑलिव ऑयल के साथ स्किन साफ़ करें, आप कोकोनट ऑयल के साथ साफ़ करें, बादाम रोगन के साथ मसाज करें, आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है। आप हफ्ते में 1 या 2 दिन मसाज कर सकते हैं, ये डेली के लिए नहीं होता। तो आपने ना क्या करना है, अपनी स्किन को टोन करना है। आप ये टोनर अपनी स्किन के ऊपर लगाएं और सो जाएं। लिटरली आपको अपनी स्किन टाइटन फील होगी। ओके। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो ये स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करता है। हाँ। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है। सवाल पूछने का काम तो मेरा है आपा। हाँ, हमारा जिस्म जो है ना, इसकी एक ज़ुबान है। यस। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एज फैक्टर्स होते हैं। पहले हम बच्चे हैं, फिर हम बड़े हैं, स्किन और होती है, वक्त के ढलते ढलते साइड ढल जाते हैं, पहाड़ों जल हो जाते हैं, तो हमने भी तो बूढ़े होना है। तो वो उसके साथ साथ आपकी स्किन को और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जो बच्चियाँ नेचुरल बोटॉक्स चाहती हैं वो कहीं मत जाएं, लाखों रुपए बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टोनर बना के रखें, 1 महीना इसको इस्तेमाल करें, विजिबल रिजल्ट आएगा, विजिबल रिजल्ट। एक काम मैं और करती हूँ, वो काम ये है कि आपने कॉर्नफ्लोर का मास्क लाजमी लगाना है इसके बाद। अच्छा। या पहले आप कॉर्नफ्लोर का मास्क लगा लें, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी या बेसन, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो फेस के लिए काफ़ी हो, ठीक है, उसके अंदर 2 लेमन के ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप, वो डाल के उसकी गाढ़ी से आप पेस्ट बनाएं। तो कॉर्नफ्लोर आपको पता है हिलता है, वो थिक होता है, तो स्किन पे लगाएं, स्किन एकदम टाइट हो जाएगी। अच्छा। उसको जब आपने ल्यूक वार्म वाटर से धोना है, नीम गर्म पानी से ल्यूक वार्म वाटर से जब धोना है, उसके बाद आपने ये स्प्रे करना है। तो आपने डबल जो है अपनी स्किन पे काम किया बोटॉक्स के लिए, तो हो जाएगा। और इसके बाद आपको अगर चाहिए कि कुछ पीना भी हो, यानी कि आपको जल्दी जल्दी में सब कुछ चाहिए कि आपकी ये जो जगह हैं और ये यहाँ से विजिबल आपको बाहर से तो आपने कर लिया, अंदर से कैसे आपने कोलेजन का ड्रिंक भी रेडी करना है। अच्छा। जो कि आपको अंदर से भी खूबसूरत करेगा, ठीक है, और आपको इतना कोलेजन देगा कि अगर आप ऊपर से अपनी स्किन के ऊपर ये चीज़ें जो है अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन के डीप जाके भी वो काम करें। तो आपने सुबह उठना है जब, तो आपने ना आधे पानी का ग्लास, नीम गर्म सा हो, पानी को हमेशा इसी तरह पीजिए, पानी को ठंडा कभी नहीं पीना। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज के अंदर तो गर्म पानी जो है बाकायदा पिया जाता है, बिल्कुल, इसलिए कि वो आपकी एजिंग को स्लो करता है। चाइना में ऐसा होता है, चाइना में आपको लंबी जिंदगी देता है। तो आपने ना उस पानी के अंदर रात को जो आपने तुखमलंगा जो है वो भिगो के रखा है, उसका 1 चम्मच उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा लेमन डाल दें, और थोड़ा सा, मैं शहद नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर डाल लें, ये आपका कोलेजन ड्रिंक रेडी हो गया। इसको रात को तो नहीं, रात को तो दूध ज़्यादा देर से हजम होता है, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले भी पी सकते हैं, दूध में भी डाल के, फिर तो क्या ही बात है। तो अब मैंने आपको क्लोव का जो है वो सीरम भी बता दिया, टोनर भी बता दिया, आपको एक ड्रिंक भी बता दिया, और आपको स्किन को टाइट रखने वाला मास्क भी बता दिया। तो आप इसको जरूर बताएंगे कि उनकी स्किन टाइट होती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा आमना जी, कहते हैं कि स्किन इज़ द मिरर ऑफ योर गट। आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन भी अच्छी है। ये किस तरह से लिंक है? और अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है और फिर उसके रिजल्ट्स आपकी स्किन पर भी दिख रहे हैं, एक्नी हो रहा है, पोर्स हो रहे हैं, तो फिर आप अपनी गट हेल्थ को किस तरह बेहतर करें? उसके लिए तो मैं आपको एक बात सीधी सादी सी बताऊं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ उसको इग्नोर मत करें। कुछ भी आपका जिस्म आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आपको अपने कुछ चेहरे के ऊपर कोई ढलकता हुआ कोई पिगमेंटेशन देख रहे हैं, कोई साइन देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी तह तक ज़रूर जाएं। अपने आप को इतनी अहमियत दें कि सबसे पहले अपने आप को अहमियत दें। और हमारी मदर्स क्या करती हैं, हमारी बहनें क्या करती हैं, उनको सिर्फ बच्चों की परवाह है, अपने मियाँ की परवाह, अपनी कोई परवाह नहीं है। आहिस्ता 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 वो ख्वाबों जैसी हसीन आंखें भी मध्यम पड़ जाती हैं। क्या फ़ायदा जब आप ही ठीक नहीं हैं तो आप सबको क्या दे के ले लेंगे। वो
कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले तो आपने नोटिस करना है कि आपसे कुछ खा तो नहीं रहे, या फिर आपकी डाइट अच्छी है कि नहीं है, आपकी गट हेल्थ अच्छी है कि नहीं, अपने आप को बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, इसका तो आपने ज़रूर ख्याल रखना है। मैंने पहले भी बताया कि सब बीमारियों की जो माँ है वो पेट से जुड़ी बीमारियाँ होती हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना है। उसको कैसे? कहवे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अच्छा, पुदीने का और सौंफ का कहवा आपने लाजमी पीना है। अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए या वैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंशाल्लाह जैसे आप कहवे की आदत डाल लेंगे अपने आप को, अदरक का एक टुकड़ा ज़रूर डालें, उससे आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और बॉडी के अंदर जो भी एक थोड़ा बहुत गट का प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगा। बहुत स्वेयर है, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, इसको इग्नोर मत करें। क्यों? मैं बताती हूँ। आपका जिगर साफ़ नहीं होता तो आपके सबसे पहले चेहरे पे एक्ने आएगी। अच्छा, आपका पेट साफ नहीं है तो गर्मी हो गई पेट के अंदर, तो सबसे पहले आपके चेहरे से पता चलेगा। अच्छा, तो उसके लिए आपका कलर जो है, आपका रंग जो है वो मध्यम पड़ेगा, एक्नी स्टार्ट हो जाएगी, छाइयाँ और दाग धब्बे हो जाएंगे। स्किन चाहे ढलकी हो, बूढ़ी हो, लेकिन उस पर छाइयाँ और दाग धब्बे अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। आप हर उम्र में अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को कबूल करें। अच्छा, लिवर के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्नी के बारे में पहले बात करते हैं। सिंपल एक्नी और हार्मोनल एक्नी, इसमें क्या फ़र्क होता है? यानी एक ऐसी एक्नी जो नॉर्मली आपको हो जाती है, प्यूबर्टी के दौरान भी ऐसा होता है कि एज बढ़ती है जब, तो फिर एक्नी स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ एक्नी ऐसी होती है जो 30 के बाद भी ख़त्म नहीं होती, फिर वो स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, दाने आपके फेस के ऊपर। तो इन दोनों का डिफरेंस भी बताएं और इन दोनों को ठीक करने का तरीका भी बताएं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि एक्नी भी दो तरह की होती है। ये इंडिकेशन तो होता है आपकी बॉडी का कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर भी और टेस्ट के बाद भी सब कुछ ठीक आता है, लेकिन फिर भी स्किन जो है वो एक्नी कर रही है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे ही एक्नी होती है। अच्छा, इसका मतलब है आपके पोर्स ओपन है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल जो है वो प्रोडक्शन हो रही है आपकी स्किन की जो इनर लेयर है, और उसके बाद आपके चेहरे के ऊपर वो जो एक्नी आ रही है। एक्नी के लिए अगर आपके स्किन पे एक्नी आ गई है, अव्वल तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत हाइजीन का ख्याल रखें कि एक्नी मत होने दें, लेकिन अगर हो गई है तो सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ें अलहदा करें, अपना टॉवल अलहदा करें, अपना सोप अलहदा करें। और एक्नी के लिए मैं आपको बताती हूँ लिकोराइस का सोप। अच्छा, वो बहुत अच्छी मुलट्ठी, वो ठंडक देती है। कभी कभी गला ख़राब हो तो मुलट्ठी कहते हैं चूस लें जी, मुलट्ठी थोड़ी सी मुंह में डालें तो गला ठीक हो जाता है। वो सूद करती है ना, वो सूद करती है। आप थोड़ा सा जो है वो ये जो पेपरमेंट है, पुदीना, उसका पेस्ट भी अपनी एक्नी के ऊपर लगाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप नीम का पेस्ट अपनी एक्नी पे लगाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही वो कड़वाहट जो है वो मुंह के अंदर महसूस होना शुरू हो जाए, एंटीसेप्टिक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अपनी चीज़ें अलहदा करें, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल करें, और चेहरे के ऊपर कोई आपने ऐसा मेकअप नहीं इस्तेमाल करना जो बहुत सस्ता हो और जो आपके चेहरे को, आप अपनी स्किन को साफ़ रखें। देखें, आपको अगर आप अच्छे लगते हैं तो किसी को लगते हैं या नहीं लगते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद अपनी ज़ात को अच्छे लगने चाहिए। एक्नी वाली स्किन का आपने रोकने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देती हूँ कि आपने जो बेसन है ना, बेसन, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन को ड्राई करती हैं। तो आपने एक्सेसिव ऑयल अपनी स्किन पे नहीं होने देता। अच्छा, मिक्स स्किन होती है, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, यहाँ पे ये ड्राई है, इसको मिक्स कहते हैं। एरिया पे ऑयल होता है। और उसके बाद पूरी स्किन अगर ड्राई है, आंखें भी खिंची हुई हैं, तो इसका मतलब है वो ड्राई है। तो ये पता चल जाता है कि आपकी स्किन के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो एक्ने के लिए आप ना थोड़ा सा लेप वो भी बना के लगा सकती हैं, नीम का भी। और आपको अगर हो कि एक्नी हो ही ना और खून भी साफ़ रहे, क्योंकि खून में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो एक्नी होती है, तो आप ना मतलब किसी भी तरह, मुश्किल है लेकिन आप ना 2-3 चम्मच करेले का जूस निकाल के ज़रूर पिएं। ये तो मजाक में कहा जाता था कि करेले का जूस पिलाते हैं, बहुत कड़वा होता है। और ये अगर आपने पी लिया तो आपकी स्किन से एक्नी ख़त्म होगी और ये पता चलेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी कि एक्नी नहीं है। दूसरा कि कुछ अंदर आपके हार्मोनल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, बिल्कुल, वो जो किसी दूसरे को पता नहीं है। इसलिए कभी हम जब किसी को ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ या क्या है। तो औरत, स्पेशली मैं पहले औरतों की बात करती हूँ, औरतें अपनी पैदाइश के बाद कितने मराहिल से गुजरती हैं, बहुत सारे मराहिल से गुजरती हैं। एक तो वो जहनी तौर पे वैसे ही रब बंद रहती हैं, उनको इतनी कोई इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके। उसके बाद शादी आती है, उसके बाद अगर वो जॉब भी कर रही हैं, स्ट्रेस। औरत, मैंने देखा है कि हमें खुशी तब तक ही नसीब होती है जब तक अपने माँ बाप के घर में होते हैं। अच्छा। फिर कामों की एक लंबी फहरिस्त है, फिर बच्चे हैं, फिर हस्बैंड है, फिर काम है, फिर ये है, फिर वो है। स्ट्रेस मत होने दें अपने आप को। अगर हो जाए, अपने इनर का ख्याल भी बहुत
बहुत ज़्यादा रखें। औरतों के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस होना बहुत ही कॉमन है और हमारा जिस्म, औरतों का जिस्म इतना डिफरेंट होता है। देखिए, हमने एक औरत जो है वो 3 या 4 बच्चे तो नॉर्मली पैदा करती है, उसके बाद वो कितने मिनरल्स और कितनी चीज़ें खाती है, कितनी मेडिसिन लेती है कि वो अपनी गट हेल्थ को ठीक रखे, अपनी वैसे ओवरऑल सेहत को भी अच्छा रखे। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने ये रेमेडीज़ तो करनी है, लेकिन आपने इतना सा पाउडर एक कंटेनर में ज़रूर बना के रखना है जिसमें सब नट्स हों, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें पम्पकिन सीड भी है, जिसमें चिया सीड भी है, जिसमें सब कुछ है। किसी भी फॉर्म में खाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इसको मामूल बना लें। इससे क्या होगा, आपके जो इरेगुलेट जो है ना वो जो सिम्टम्स और प्रॉब्लम और आपके वो जो हार्मोन है वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ उसी से ठीक होंगे, नेचुरल चीज़ों से। अगर वो ठीक हो गए तो आप भी ठीक हो जाएंगे। जैसे ही आप मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर की या कुछ, आपने देखा नहीं कि ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल के बाद फ़ौरन असर आना शुरू हो जाता है। तो अपनी गट हेल्थ को भी साफ़ रखें, और गट हेल्थ के लिए मैंने बताया कहवा पीजिए, स्किन के लिए मैंने बताया इसके ऊपर लेप कीजिए, बेसन से मुंह धोएं, और ये जो बंद गोभी होती है, कैबेज, उसके पानी से एक्ने वाली, और अगर सांवले रंग के लोग अपना मुंह दिन में 2 या 3 बार धोते हैं, रंग भी साफ होगा, एक्ने भी खत्म होगा। जी। मिलाजमा स्किन के ऊपर ऐसे पैचेस होते हैं डार्क, एक तो ये इनका फ़र्क भी पता नहीं लगता लोगों को, अमूमन लगता है ये छाइयाँ हो रही हैं, तो इस वजह से है ये इशू। मिलाजमा पर्टिकुलरली किस तरह की बीमारी है, किस तरह का स्किन इशू है? और कहते हैं कि इसका लिवर से ताल्लुक है, जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उनकी स्किन पर मिलाजमा हो जाता है। बिल्कुल, और इतना बुरा लगता है, ये आपका आधा कॉन्फिडेंस, क्या 90% कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म कर देता है। आप क्रीम्स में छुपा लें इसको, महंगी महंगी प्रोडक्ट्स ख़रीद लें, मार्केट भरी हुई है, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ा स्पेसशिप आया था जो इतनी प्रोडक्ट्स को छोड़ गया। आपके घर में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अगर आपकी नींद अच्छी है, अगर आप नट्स ले रहे हैं, अगर आप सुकून से हैं, अगर आप माफ़ करने की ताकत रखते हैं, अगर आप चीज़ों को भूलने वाले हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं उसके लिए ये बोलूँगी कि मिलाजमा का स्किन पे हो जाना, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है कि जब ये गहरी छाइयाँ चेहरे पे पड़ती हैं, तो पहले ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। ओके। और उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो चलता है। अच्छा, इसका क्या है, बहुत कम ध्यान जाता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आपके लिवर से डायरेक्ट ताल्लुक है। आपका खून साफ़ होगा तो आपका चेहरा शादाब होगा, आपका खून साफ़ नहीं है तो आपका चेहरा भी साफ़ नहीं है। तो जिगर को डिटॉक्सिफाई करते रहें खुद ही घर में, बजाय कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भागने के। वैसे इजाज़त से, अगर आपको इजाज़त मिल जाए या किसी से पूछ लें, डायरेक्ट भी रेमेडी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले इसको छानबीन कर लीजिए कि आपके जिस्म का मिजाज कैसा है, उस हिसाब से इनको इस्तेमाल करें। तो लिवर को किस तरह डिटॉक्सिफाई करें? बीट रूट लिवर के लिए ऐसा है कि जैसे सोने पे सुहागा। बीट रूट का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, तो आपका लिवर इस तरह साफ़ होगा, फैटी भी ख़त्म हो जाएगा, और बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊं, धुल जाएगा, तबीयत वाकई साफ़ हो जाएगी। आपने बीट रूट का चुकंदर को माइनर सा किसी भी अपने मील के साथ उबाल लें, वो खा लें, कच्चा खा सकते हैं, सलाद में वो खा लें। बेस्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ कि आपने, अगर वैसे तो अनार और बीटरूट का जूस पिया जाता है, लेकिन अनार अवेलेबल नहीं है, सीज़न नहीं है, वैसे भी अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो कोई बात नहीं है। आपने रोज़ एक बीटरूट का जूस जो निकालना है, वो इतना सा जूस निकलेगा, आपने 7 डेज़ उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, 7 डेज़ इतने से जूस का, कैसे? 7 डेज़ इतना सा, 2 शॉट होंगे वो। ओके। बस, बहुत ग्लास भर के भी ज़रूरत नहीं है, बहुत थिक होगा वो इतना भी बहुत है। छोटा वाला आधा ग्लास बहुत है, वो आपने पीना है 7 to 8 डेज़। उसके बाद आपका चेहरा खुद बताएगा, जब आपको सुर्खी आएगी चेहरे पे कि ज़बरदस्त हो गया, और जिगर आपका साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान कुछ एहतियात भी होती है। अच्छा। फुट स्पा ज़रूर लेना है आपने। पैरों को आपने नीम गर्म पानी के अंदर इप्सम सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा लेमन डाल के, आपने अपने पैरों को लाजमी भिगोना है उस वक्त तक जब कि पानी गदला नहीं हो जाता। इसका क्या लिंक है लिवर के साथ? हमारी पूरी बॉडी का लिंक है हमारे पैरों के साथ है। अच्छा। जब आपका लिवर जो है वो साफ़ हो रहा हो, तो अपने पैरों को भी सोक कीजिए, ताकि वहाँ से भी गंद निकले और आपके लिवर से भी निकलेगा, ये एक रास्ता भी बनेगा। और आपकी सारी जो बॉडी जो लिंकअप करती है वो आपके पैरों के साथ। मैंने आपको भी बताया, एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि सोने के लिए भी आप तलवों की मालिश करें अगर तेल के साथ, तो कितनी बेहतरीन नींद आती है। तो पैरों के नीचे ही कनेक्शन है आपकी पूरी बॉडी के। तो आप जो है वो चुकंदर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे आपका जो है वो लिवर फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मैं तो उसकी बहुत ज़बरदस्त एक चाय भी बनाती हूँ, चुकंदर की चाय। बहुत ज़्यादा चुकंदर नहीं पड़ा, थोड़ा सा है, तो आपने ना पानी को बॉईल करना है, उसके अंदर आपने सौंफ डालनी है, 2 पत्ते पुदीने के डालने हैं, और इतना टुकड़ा चुकंदर का डाल लें। उसको को 5 मिनट से भी कम उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उसको स्टीम कर दें।
ढक्कन दे दें। ढक्कन आपने 5 मिनट के बाद उठाना है, सुर्ख रंग का पानी होगा, आराम से शहद डालें और उसको मज़े मज़े से पिएं। अरे वाह। क्या ही बात है। और एक और चीज़ आपको मैं एक और चाय बताने लगी हूँ, एक कहवा जो कि जिगर को साफ करेगा और ज़बरदस्त साफ करेगा। आपने यहाँ तो चाय खाना खुल गया। आपने अदरक का जो है ना वो कहवा बनाना है। ओके। और इसको अपनी लाइफ का रूटीन बना लें। एक्सेसिव फैट आपके जिगर पे आने ही नहीं देगा, बॉडी में भी होगा तो निकाल देगा। फैटी लिवर से बचत फैटी होगी। लिवर के लिए और जिस्म का भी एक्सेसिव फैट जो है वो निकाल देगा। ओके, यानी ये मोटापे से भी बचाएगा। मोटापे से भी बचाएगा। आपने क्या करना है, पैन में पानी गर्म करना है, एक अदरक का टुकड़ा डालिए, 7 सिनेमन का टुकड़ा डालिए, एक दालचीनी का, और उसके साथ साथ आपने 2 पत्ते, अगर आप चाहते हैं कि आप पुदीने के डालें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपने अजवाइन की 1 चुटकी ज़रूर डालनी है। ठीक है। और एक लेमन का पूरा 1 काश काट के ना गोल सा मोटा सा वो डाल दें। इसको आपने 3-4 मिनट बॉईल करना है। इसको छानने के बाद पकाते हुए नहीं, इसमें इतनी सी हल्दी डालनी है, आंबा हल्दी। अच्छा। इसको आपने चम्मच से अच्छी तरह हिला के शहद डालें या इतना सा गुड़, ये आपके लिवर को ऐसे साफ करेगा विद इन अ वीक। ये मेरा चैलेंज है, विद इन अ वीक ये जो जिंजर टी है ये आपके लिवर को साफ कर देगी। उसके बाद चेहरे पे जो भी रौनक मार्केट आ में इतने जाएगी। फ्लेवर की चाय मिल रही होती है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, जिंजर फ्लेवर है, पीच फ्लेवर है, क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है? ये ऑर्गेनिक मैं है? उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि हर चीज़ जो है वो घर के किचन में अवेलेबल है, मैं वहाँ से लेती हूँ। मैंने उसके ऊपर कुछ नहीं, हो सकता है वो अच्छी चीज़ें भी हों, हम किसी की चीज़ को गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ मैं अपने हाथ से बना रही हूँ वो मार्केट की प्रोडक्ट का जो है वो उसमें तसल्ली भी और शिफा भी है। मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर अदरक तो रोज़ की चीज़ है। अच्छा, हमारे तो बड़े बुजुर्ग कभी कभी अदरक चबा भी लिया करते थे जी, खाना हजम होता है। और आपको पता है कि अदरक जो है वो सर के बालों के अंदर भी थोड़ा सा डाल दें तो वो आपके बालों को भी साफ सुथरा कर देता है। तो देखिए ना आपकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, लेकिन ये आपके जिगर को तो शर्तिया साफ करेगा। आप ये हर्बल टी आज ही से लेना स्टार्ट कर दें। ख़वातीन की स्किन के बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं, उनके रंग गोरा करने और उनके स्किन के मसाइल पे हम हमेशा बात करते हैं। मर्द हज़रात बहुत इग्नोर होते हैं। वो मर्द हज़रात जो बाहर जाते हैं और उनकी स्किन पर पैचेस हो जाते हैं, स्किन डीकलरेशन हो जाती है, कहीं से स्किन गोरी है, कहीं से काली है, तो उनकी इंटरनल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या उनकी भी कनेक्टिविटी ऐसे ही है? क्योंकि औरतों पे तो हम बात करते हैं हार्मोनल इश्यूज़ हैं, फलाना है, तो स्किन ख़राब हो रही है। आदमियों के क्या मसाइल होते हैं? एक्चुअली हम ब्यूटी को रिलेट करते हैं औरतों के साथ सिर्फ हाँ। और हम मर्दों के साथ रिलेट ही नहीं करते हैं। तो दोनों जिनसें बहुत खूबसूरत हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं। तो आदमियों का ये होता है कि उनकी रूटीन भी बहुत टफ होती है। उस रूटीन में क्या करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो मर्द जो हैं वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको स्किन साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्रीम्स लगाने का तो शायद उनको भी टाइम ना मिले, वैसे तो अभी भी जेंट्स स्पा खुल गए हैं, वहाँ पे आदमी जो है वो अपने फेशियल्स भी ले रहे हैं, दुल्हों की तरह दूल्हे तैयार भी हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन फिर भी मैं आदमियों को अपने लंग साफ़ करने के लिए और बहुत सी चीज़ें साफ़ करने के लिए एक मशवरा देना चाहूँगी कि अगर आप एक तो ये अपना जिगर साफ़ करें, ये चाय ज़रूर पिएँ। आपके लंग्स का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटर बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, धूल मिट्टी खा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, जो जिस तरह की उनका जॉब का सिचुएशन है, जो नेचर ऑफ जॉब है उनका, उस हिसाब से वो गर्द गुबार और मिट्टी खा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर आपका अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके बाहर भी चेहरे पे ग्लो नहीं होगा। वो कहते हैं ना जी, मैं पहले जॉब से पहले तो मैं बड़ा प्यारा था। हाँ। मैंने ये डायलॉग सुना होगा आपने भी, जॉब के बाद फिर मेरा रंग भी ख़राब हो गया, मेरे बाल भी उड़ गए। तो वो स्ट्रेस भी है उन बेचारों को, कुछ उनका जॉब का नेचर भी ऐसा होता है, तो उनको ना क्योंकि उनकी एक्टिविटी बाहर ज़्यादा है और बाहर का इन्वायरमेंट भी उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और अगर उनके लंग्स जो हैं वो किसी भी वजह से अगर काले हो गए हैं या उनका कोई सिस्टम ऐसा ठीक नहीं है, एक तो वो ये हर्बल टी ज़रूर लें जो मैंने अभी उसको लिवर को साफ़ करने वाली की है, जूस भी वो इस्तेमाल करें। तो उसके लिए ना एक बड़ी अच्छी यखनी बनती है, तो वो यखनी जो है ना वो उनके फेफड़ों को बिल्कुल साफ़ कर देगी। लेकिन इसका एक शर्त ये है कि आपने 3-4 दिन तो उसको रेगुलर करना है। उसके बाद इसको आप कभी कभी कर लें। आपने देसी चूज़ा लेना है छोटा सा, उसको नमक और सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी डाल लें, और उसमें आंबा हल्दी तो लाजमी डलेगी। अच्छा। वो तो आपको पता है मेरी स्पेशलिटी है, और उसके बगैर तो मैं समझती हूँ कि ब्यूटी और आयुर्वेद तो उसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आपने ना वो छोटा सा देसी चूज़ा, बहुत ही छोटा सा, उसकी यखनी जो है ना वो निकालनी है। आपकी मिसेस निकाल दें, आपकी अम्मी निकाल दें, बहन से कह दें, लेकिन आपने इसको पीना है।
लाजमी पीना है। और ये आपकी फेफड़ों पे लगा हुआ टार, उसके ऊपर गर्दो गुबार, मिट्टी, उस धुएं को सबको साफ कर देगा। रेगुलर आप 7 डेज अगर इसको कर लेना तो उसके बाद आपको खुद अपने फेफड़े हल्के फुल्के महसूस होंगे। और ये हर्बल टी आप पिए, चुकंदर का जूस पिए तो माशाल्लाह आपकी सेहत भी और आपका बेहतर हो जाएगी, आप भी चमकेंगे। लेकिन ये जो नुस्खा है, ये जो देसी चूजे वाला, ये बड़ा ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। आपने अगर इसका सारा वो निकाल के आप, अच्छा उसके बाद ये होता है जी वो गोश्त भी खाना है तो आपके पास है भाई, यखनी भी आपके पास है, वो भी है। इसमें आपने आधी चम्मच हल्दी डालनी है, आपने नमक, काली मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ इसको ऊपर चढ़ा दें। कोई और दुनिया का मसाला नहीं डालेगा इसमें, कुछ भी नहीं डलेगा। जब आपने इसको सर्व करना है और ये बिल्कुल रेडी हो गया, वो भी गल गया, गोश्त भी, इसकी यखनी को छाने और उसके अंदर ना 3-4 ड्रॉप आपने देसी घी के डालने हैं। ओके। और उसके बाद आप इसको पिएं, 6-7 डेज लाजमी पिएं, आपके लंग्स क्लीन, और उस टी के साथ आपके चुकंदर खाने से आपका जो है लिवर और आदमी भी खुश हो जाएंगे, वो भी बहुत प्यारे हो जाएंगे अब। ज़बरदस्त हो गया, बहुत डीप क्लिनजिंग आपने बता दी है और ये करना भी चाहिए। डाइट नहीं बेहतर होगी हमारी तो हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा तो हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी। ऑब्वियसली। अच्छा, स्टीरॉयड क्रीम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। स्टेरॉइड का एक्सेस इस्तेमाल जो है वो हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है और स्किन ऐसे हो जाती है जैसे जल गई है। तो क्या जली हुई स्किन को फिर से ठीक किया जा सकता है? बहुत मुश्किल काम है लेकिन किया जा सकता है। आपकी ऊपरी लेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेयर। मार्केट में तरह तरह की मिक्स क्रीम्स आ चुकी हैं और भरपूर होती हैं स्टेरॉइड से। आपको याद है कि कुछ साल पहले एक क्रीम निकली थी जिसमें बहुत सारी क्रीम्स मिक्स करके वो भी बनाई जाती थी। अच्छा, वो तकरीबन सारी औरतों ने इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं, यहाँ पे आप छोड़ें और आप फिर बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। आपकी ऊपरी जिल्द बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप उसको रिपेयर करने के लिए 1 वीक के लिए आपने जो वैसलीन है ना, वो अपने चेहरे पे अच्छी तरह लेप करके रात को सोना है। अच्छा। 7 डेज के लिए, ताकि आपकी स्किन जो डैमेज की तरफ जा रही है ना, एक तो वो साफ हो। ये फर्स्ट एड की तरह काम करेगा। उसके बाद मैं आपको रात को लगाने वाली नेचुरल क्रीम बता देती हूँ कि जो कि आपको माशाल्लाह उन क्रीम से 1000 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगी, बहुत ही प्यारा देगी और इतना खूबसूरत आपके चेहरे को कर देगी कि आप माशाल्लाह आपको किसी मिक्स क्रीम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके पास रंग है उससे खुश हो जाएं। जो आपके पास मौजूद है उस पर राज़ी रहें, ये खुशी भी बहुत बड़ी होती है। जो किसी और के पास है, देखिए सेहत सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम अपनी स्किन कलर अपने साथ लेके आए हैं, ठीक है। इसमें 19-20 का रद्दो बदल तो आ सकता है, लेकिन इसमें 1 और 100 का रद्दो बदल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको वो चाहिए, उसके भी आयुर्वेदिक में बहुत से दिखते हैं। उसमें आयुर्वेद में मैं जो सब चीज़ें बता रही हूँ, हल्दी पीने से रंग गुलाबी होता है। आप जो भी कहवा बना रही हो उसमें एक चुटकी हल्दी डालें, आपका रंग गुलाबी हो जाएगा। आपको अपने बहुत ही खूबसूरत चीक्स चाहिए तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें, क्यों नहीं कि चुकंदर का इस्तेमाल करें। उसको अपनी चीक्स के ऊपर आप टेंट के एज ए टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने रात की क्रीम कैसे बनानी है। आपने चिया सीड ले लेने हैं। चिया सीड को आपने 1 कप पानी को बॉयल करके 1 चम्मच चिया सीड डाल दें। वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो उनका जेल रिलीज होगा। आपने कपड़े को या उसके अंदर स्ट्रेनर के अंदर उसका जेल जो है ना वो निकाल लेना एक बॉटल के अंदर। वो आप समझें कोलाजन का ख़जाना मिल गया आपको। इससे प्यारी क्रीम जो है ना वो कम ही बनती है। उसके अंदर आपने 3 विटामिन ई के जो है वो कतरे डालने हैं, थोड़ा सा चुकंदर का जूस डाल लें, उसको आप चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स करने के बाद उसको रख लें। वो जेल आपको नेचुरल बॉटॉक्स भी देगा, खूबसूरती भी देगा। रात को आपने इस क्रीम का हाथों और चेहरे पे इस्तेमाल करना है और आपने 2 हफ्ते बाद बताना है कि आपको क्या रिजल्ट मिले। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत स्किन हो जाएगी, सारे डैमेजेस भी ये रिपेयर कर देगा। इस जेल में ये ताकत है। अच्छा, हम कॉमनली जब स्किन के इश्यूज़ की बात करते हैं तो हर कोई हमें कहता है कि एलोवेरा का इस्तेमाल करो, वो स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। फिर लेमन की बात होती है कि उससे आपकी स्किन साफ़ होती है, टाइट होती है और कोलेजन उससे बेहतर होता है आपकी स्किन का। तो क्या एलोवेरा और लेमन ये दोनों हर तरह की स्किन के लिए फिजिबल हैं या ये स्किन टाइप के हिसाब से हमें यूज़ करने चाहिए? बहुत अच्छी बात है आपने पूछी। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। आपको पता होता है कि आपको लेमन से एलर्जी है। मेरी छोटी सिस्टर को लेमन से बहुत एलर्जी है। वो लेमन सोप नहीं यूज़ कर सकती, वो लेमन खा नहीं सकती, उसको उससे प्रॉब्लम है। तो और भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एलर्जीज़ का पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार इस प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस इसी को कहते हैं, सेल्फ एजुकेशन इसी को कहते हैं कि आपको पता हो कि आपको क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा। उस हिसाब से आपने अपनी लाइफ
लाइफ को लेके चलना है। बिल्कुल। तो अगर, और लेमन को ये भी कहते हैं जी डायरेक्ट, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन कहते हैं कि जी लेमन को डायरेक्ट भी फेस पे नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों को इतना सूट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, मैं तो डायरेक्ट लगा सकती हूँ, कुछ लोगों को सूट नहीं करता। तो अब ये डिफरेंस आ गया ना, तो आप इसको किस तरह अपने लिए यूज़फुल बनाएंगे उसका भी मैं तरीका बताती हूँ। आपने कभी भी एलोवेरा जेल को ना डायरेक्ट प्लांट से तोड़ के ना उसको फौरी तौर पे काट के यूज़ नहीं करना। आपने पहले उसको काटना है, उसके नीचे नीचे से ब्लैक सा को थोड़ा सा, वो जहाँ से काटा जाता है वहाँ पे ब्लैक कुछ जमा होना शुरू हो जाता है, कोई मवाद सा होता है। आपने इतना सा ग्लास पानी लेना है और उसके अंदर उस लीफ को 1 घंटे के लिए भिगोना है। जब आप उसको, वो तैयार हो जाएगा, पानी काला हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी कसाफत थी वो निकल जाएगी। आपने फिर एलोवेरा को फ्रिज में रख लें, जब भी उसको निकालें, वो तो ज़बरदस्त प्लांट है, वो तरोताज़ा होता है और ये थोड़ा थोड़ा कड़वा भी होता है, ये इसलिए भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे कि आपको एलोवेरा भी सूट नहीं करा, कुछ लोगों ने कहा जी कि एलोवेरा जो है वो लगाने से तो स्किन डल होती है, भी कौन कहता है डल होती है, लेकिन आपकी स्किन हो सकता है डल हो। लेकिन ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ, कम से कम ये 70% लोगों के लिए तो ठीक काम करती हैं। वो जो 30% है वो सेंसिटिव में आ जाते हैं, उनका दिल तो चाहता है ट्राई करने को, लेकिन आप इनको अपनी स्किन के हिसाब से लगा सकते हैं। अब आप लेमन को डायरेक्ट मत लगाएं, लेमन के साथ थोड़ी सी मलाई शामिल कर लें, इतनी सी फ्रेश मलाई लें, उसके अंदर आप लेमन डालें, डायरेक्ट ना यूज़ करें। मलाई ठंडी होती है, लेमन के 2 ड्रॉप डालें, उसको बीट करें, रात को इसको चेहरे पे मसाज करें, जज्ब हो जाए तो हल्का हल्का टिश्यू के साथ इसको थोड़ा साफ़ करें और सुबह उठ के अच्छा सा मुँह धो के मॉइस्चराइज़र लगा लें, फर्स्ट क्लास हो जाएगी। एलोवेरा अगर आपको डायरेक्टली नहीं सूट कर रहा तो आप एलोवेरा को क्यों डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, एलोवेरा को भी आप इसी तरह किसी चीज़ के साथ यूज़ कर लें। आप इतना सा लें मुल्तानी मिट्टी, उसको ना आप दही के साथ ना थोड़ा कर लें, उसको मिक्स कर लें, इतना सा एलोवेरा डालें। अगर आपका दिल चाह रहा है तो, एलर्जी है तो मत करें, एलोवेरा मास्क इंग्रेडिएंट उसको यूज कर लें, बजाय कि आप उसको डायरेक्ट ना करें, उसको इतना सा डालें, एलोवेरा मास्क रेडी हो गया। इतनी शाइनिंग देता है अपने फेस को, इतना बॉटॉक्स लगता है चेहरा और एकदम से खिंच जाता है सारा। तो इन दोनों चीज़ों की इतनी अफादियत है, इनको अपनी लाइफ से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन इनको अल्टरनेटिव के तौर पे ये 2-3 चीज़ें जो आपको अकेला इंग्रेडिएंट सूट नहीं कर रहा उसको मिक्स कर लें। मिक्स करके भी नहीं कर रहा तो आपको, मैंने फिर वही कहूँगी, आपको पता होना चाहिए आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा तो मत कर। अच्छा आमना जी, पुराने ज़माने में तो कोई भी SPF नहीं होता था, सनस्क्रीन का कोई नामो निशान नहीं होता था, तो वो लोग तो धूप में काम करते थे, मेहनत मशक्क़त करते थे, तो क्या वो कॉन्शियस नहीं होते थे कि हमारा स्किन डल हो जाएगा, रंग काला हो जाएगा या टैन हो जाएंगे, तो तब भी तो कुछ इस्तेमाल करते होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कोई नेचुरल हमें SPF बनाना सिखा दें तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और आप जिन पुराने लोगों की बात करें ना, तो वो तो ये बेरीज बहुत खाया करते थे और इस किस्म की चीज़ों के साथ जो था वो, क्योंकि ये नॉर्मल उस वक्त तो मिला करती थी, अब तो खैर बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीज़ों का मिलना। तो कुछ ना कुछ वो अपनी जिस्म में ऐसा डालते ज़रूर थे। और उस वक्त पता आपको ओजोन में भी, ओजोन की तह में भी कोई इतना बड़ा होल नहीं था। अभी तो हमें जो धूप भी है वो भी प्योर नहीं मिल रही। तो मैं आपको ना SPF बिल्कुल बनाना बताती हूँ कि आपने उसके लिए क्या करना है। ये आप औरतें, मर्द, सब जो है, हर उम्र के लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। आपने 1 चम्मच शिया बटर लेना है, ठीक है, और और आपने प्योर जो है वो ले लेना है कोकोनट ऑयल का, ठीक है, और इनको डबल बॉयलर के अंदर आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपका ये ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये SPF रेडी हो गया। लेकिन आप अगर चाहें तो कैरेट सीड ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा डाल सकते हैं। ओके, कैरेट सीड ऑयल थोड़ा सा, जी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, तो ये 2 चीज़ें ही बहुत हैं। तो ये क्या करता है, ये क्यों नहीं आपका रंग काला होगा और ये आपकी स्किन पे इफेक्ट, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देगा। आपने 1 या 2 कतरे इसको आप छोटे से कंटेनर में डाल लें और 1 या 2 कतरे अपने चेहरे पर, बाजू पर, हाथों पर, नेचुरल मैं बिल्कुल बता रही हूँ। ये आप अगर धूप एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा आपका धूप का, तो ये आपके रंग को बिल्कुल भी नहीं काला, उसको बहुत अच्छा है। और ऑयली स्किन के लिए भी ठीक है, क्योंकि 2 ड्रॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है सन के साथ, तो ये आपके रंग को भी काला नहीं होने देगा। तो आप नेचुरल खुद चीज़ें बनाएं, क्योंकि बाकी जो SPF हैं उनके अंदर, और मैंने तो बहुत से ऐसे चीज़ें सुनी थी कि बहुत ज़्यादा जो SPF बन रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। भाई आप किचन में खड़े हैं, आप खाना बना रही हैं, तो आप इतना भर भर के कैसे लगा सकते हैं सन ब्लॉक? तो ये बड़ा ज़बरदस्त सन ब्लॉक है, आपकी चेहरे की जो है वो नमी को भी ठीक और हर वक्त भी स्किन को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मेकअप भी करना है तो आप इसको हल्का सा धूप में जाना है, अपने चेहरे पे लगाएं कि 2 ड्रॉप्स, और ऊपर अपना मेकअप कर लें, आपका रंग बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। हाथों पैरों पे भी इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त हो गया। कोलेजन बूस्टर का बहुत मार्केट में चर्चा हो रहा है, तूफान आया हुआ है कोलेजन का, तो और स्किन में उतना ही हमारा गायब होता जा रहा है।
तो कोई नेचुरल कोलेजन बूस्टर है जो हम एज रेमेडी यूज़ कर लें या स्किन पर अप्लाई कर लें जिससे हमारा कोलेजन बढ़ जाए और स्किन हमारी सैगी ना हो, लटके ना और टाइट हो जाए? और आजकल बाज़ार में आपको सैशेज़ में, कंटेनर्स में महंगे महंगे सप्लीमेंट मिल रहे हैं। मैं एक दफ़ा आपको ये याद दहानी करा दूं कि कोलेजन जब जिस्म के अंदर जाता है उसको डाइल्यूट होने में टाइम लगता है। अच्छा। आपने बाज़ार से कोई पाउडर ले लिया, कोई सैशे ले लिया, कोई गमीज़ ले ली, तो आपने ये भी देखना है कि आपकी बॉडी के अंदर वो जज़्ब भी हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर जा भी रहा है या सिर्फ आपके मैदे पे बोझ बन रहा है। और बहुत दिनों के बाद वो डाइल्यूट होकर खून का हिस्सा बनता है अगर वो अच्छा है तो। Okay. तो आप मुझे बताएंगे जो नेचुरल चीज़ें आपको मिल रही हैं वो ज़्यादा बेहतर है कि आप इतने महंगे महंगे कोलाजन लेके खा रहे हैं। तो अपने फूड को अच्छा करें, बेहतर करें। आपको मैंने बताया कि तुकबलंगा के अंदर कितना कोलाजन होता है, आपकी जो है वो हड्डियों के लिए भी, घुटनों के लिए भी कितना बेस्ट है। आप रोज़ सुबह निहार मुँह जो है वो तुकबलंगा रात को भिगोएं, सादा पानी के गिलास में डालें तो वो आधा गिलास नहीं पी सकते आप। आपके लिए नेचुरल कोलाजन है। उसके बाद जो है ये जो गोश्त होता है और ये जो पाए होते हैं, प्रोटीन है, उसके अंदर कितना कोलाजन है पायों के अंदर। अब सब कहेंगे जी अब ये कह रही हैं कि अब पाए खाएं हम, लेकिन ऐसी चीज़ों को अपना कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वो दौर अब गुजर गए जब डॉक्टर कहते थे मत खाएं, आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। हमें बिल्कुल सुखा के मार दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे फूड को कभी कभी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप एक दफ़ा ऐसा कर लें ना, आपने हड्डियाँ ले लें काफ़ी सारी, मैं आपको नेचुरल कोलाजन के वो बता देती हैं जो आप पाउडर बाज़ार से महंगे लेते हैं और आपको बाद में होता है कि जी अब कहे वो। तो मैंने एक बात खुश होकर भी बोली है क्योंकि हम लोग जो है वो बड़े शौकीन होते हैं पाए खाने के इस तरह, लेकिन आप कहते हैं हम डेली कैसे बनाएं, तो मैं आपको कोलाजन बनाने का तरीका बता देती हूँ। आपने क्या लेना है, आप ना बाज़ार जाएं और आप बहुत ढेर सारी जो है ना हड्डियाँ लेके आएँ जिसके अंदर गूदा होता है, ठीक है। अच्छा। बोन मैरोज होती हैं जो आपने वो लेके आनी है, ढेर सारी लेके आएँ और उनको अच्छी तरह धो के एक पतीले में ढेर सारा पानी डाल के, वो जितनी भी आप ढेर सारी एक दफ़ा ले आए, आपको पता हो 15 दिन के लिए बना रही हैं कि 20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, आपने उसको ऊपर चढ़ा देना है। उसके अंदर आपने नमक नहीं डालना, उसके अंदर आपने कुछ नहीं डालना। आपने इसको पकने देना है 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे के बाद आप देखेंगे कि वो बिल्कुल गल गया है, वो जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल गल गई हैं और उसका जो सारा जोश है ना, जो सारा उसका जो है पानी, वो आपका ना ये यखनी तैयार हो गई है। अब ये यखनी तैयार होगी तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये जेली बन जाएगी, ये जम जाएगी। आपने इसको इतने बड़े कंटेनर में डालना है। इतने बड़े कंटेनर में डालने के बाद आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। जब कभी आपको ज़रूरत पड़े, ये इतने इतने कंटेनर्स में डालेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरल कोलाजन बता रही हूँ 110% काम करेगा बाय चैलेंज। आपने रोज़ सुबह इसका एक ट्यूब निकालना है, ठीक है, और उसको आपने मेल्ट करना है। किसी भी तरह पैन के अंदर मेल्ट कर लें, उसको अपने ग्लास में भरें और वो पी लें। ये आपका नेचुरल कोलाजन है जो आप हज़ारों रुपए का बाहर से ख़रीद रहे हैं। ये वो गमी है क्योंकि जमने के बाद जेली बन जाएगी। ये वो जेली है जो गमीज़ आप हज़ारों रुपए की ले रहे हैं। आप एक ही दफ़ा 1-2 हज़ार रुपये खर्च करें और ये 10 दिन का जो है वो अपना कोलाजन ड्रिंक तैयार कर लें। और पीते वक्त उस वक्त नहीं डालना, पीते वक्त इसमें हल्का सा नमक डाल लें, हल्की सी काली मिर्च, और मज़े का हो जाएगा। यखनी भी है, ज़ुबान को भी टेस्ट मिलेगा और कोलाजन भी बॉडी में पूरा हो जाएगा। अच्छा आमना जी, हमारी स्किन की भी एक साइकोलॉजी है। हमारी स्किन कुछ कहती है और उसके असरात हमारी इंटरनल हेल्थ के साथ जुड़े हुए होते हैं जो हमारी स्किन पर ज़ाहिर होते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं या आप एंजाइटी का शिकार हैं तो अल्टीमेटली आपकी स्किन पर भी वो असरात नुमायाँ होंगे। डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे, एक्ने होना शुरू हो जाएगा, स्किन डल हो जाएगी और बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो क्या हम अपने लाइफस्टाइल में कोई ऐसी तब्दीली करके या अपनी स्किन को, उसकी हेल्थ को बेहतर बना के हम स्ट्रेस और एंजाइटी को भी ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटी छोटी बातों की बहुत टेंशन लेती हैं तो मैं आपको एक मुखलसाना मशवरा देती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से टेंशन को निकाल दें, उसी तरह जिस तरह फ़जूल लोगों को निकाल दिया जाता है। ये बहुत ही फ़जूल किस्म की चीज़ है। देखें, जो होना है, हम एक प्री प्लान जो है उसके तहत ही हम दुनिया में आए हैं और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा और ख़ूबसूरत और ज़रा नेचुरल रखें। अननेचुरल लाइफ इतनी ज़्यादा हम उस चीज़ की तरफ चले गए हैं कि स्ट्रेस भी लगता है कि हमारे मेन्यू का हिस्सा है। ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है ना, इसके मेन्यू का हिस्सा है स्ट्रेस। जिसको स्ट्रेस नहीं है वो तो मॉडर्न ही नहीं है, क्योंकि जिसको स्ट्रेस नहीं होता, अच्छा अब तो जिसको स्ट्रेस नहीं होता वो कहते हैं बेवकूफ़ है, क्योंकि अक्लमंदों को स्ट्रेस होता है। तो आपने कोई सोचना नहीं, किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना कि कौन क्या देखता है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना साइकिल ठीक करना है। आपने कैसे ठीक करना है? आपने सुबह उठने की और जागने की रूटीन ठीक करनी है। अच्छा। आपने अपनी चीज़ों को वक्त पे करना है।
तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो चीज़ें आपके बस में उनको बेहतर कर लें, जो आपके बस में नहीं है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी, उनको बस से उतार दें। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेके और बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल के साथ जिस तरह आप चलते हैं, टेंशन तो बस इस तरह की नींद नहीं आ रही है और चेहरा जो है वो डल है, या आपको मतलब और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि किसी की टेंशन ली जा सकती है, हो सकता कि आज सब कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होते होंगे बिल्कुल। जो वो बोलते हैं। तो आप अपना स्लीप साइकिल अच्छा करें, जो होना है वो तो होना है और अच्छा ही होगा। करने की कोशिश करें अच्छी जो है सिचुएशन में। सुबह अगर आपको आदत है उठने की तो गीली घास पे चलें, शबनम गिरी होती जहाँ पे, वो आपको पता है कि आपके जिस्म को वो शबनम, वो वाली शबनम नहीं, पौधों वाली शबनम, घास वाली शबनम, वो उसके ऊपर नंगे पाँव चलें। अपने पैरों का ज़मीन के साथ कनेक्शन बनाएं। हर वक्त जूते, कभी नंगे पाँव फिरें, मिट्टी के ऊपर फिरें। अच्छा, ये बच्चों को क्यों कहा करते थे कि आप मिट्टी में खेलते थे जब बच्चे? अब तो माएँ बच्चों को मेरे ख्याल में इतनी सी मिट्टी नहीं लगने देती, लेकिन अभी दोबारा से लोग फार्म हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कनेक्शन होता है ना। तो इसी तरह आपके जो तलवे हैं, अगर वो सुबह आप वॉक की आदत अपने आप को डालते हैं, अपनी वॉक की रूटीन बनाएं, अपने खाने की अच्छी रूटीन बनाएं, अच्छा कोलाजन लें, अच्छी फेस क्रीम लें और टेंशन से दूर रहें। और दुनिया चाहे जिस तरफ भी जाए, आपको पता होना चाहिए आपका सीधा रास्ता क्या, आप वही रखें। और मैं इसके साथ बाहर की दुनिया से कंपेयर करने के बजाय आप अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते चले जाएं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। और मैं आपको ग्लास स्किन के लिए एक मास्क बताना चाह रही हूँ। जरूर। कि आपने ना चावल जो है, वाइट चावल, उनको आप जो है वो भिगो दें, या आप भिगोएं ना तो उनको डायरेक्ट ही पानी के अंदर, पानी को बॉयल करके उसको अंदर पकाएं। इतना पकाएं कि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। अच्छा। वो थोड़े गाढ़े हो जाएंगे, इतने से तो चावल होंगे। अब भी उनको भी स्टेन करना है तो उनका भी जेल निकल आएगा। हाँ। ठीक है। और उनको मैश करके अच्छी तरह उनका जेल निकाल लें। उस जेल के अंदर आपने ग्लिसरीन डालनी है, उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स 2 या 3 डाल दें, और क्या आपकी शानदार जो है वो क्रीम रेडी हो गई है। इसको दिन को लगाएं, रात को लगाएं। 2 हफ्ते के बाद आप रिजल्ट देखेंगी तो आपकी ग्लास स्किन होगी। चावल की जो ये क्रीम बनती है, इसका कोई जोड़ ही नहीं है। और इसी तरह अगर आपने चावल घर में बॉयल किए हैं तो उसका जो पानी है वो मत फेंकें, उसको साइड पर रख लें। इसके साथ अपने बाल कंडीशन करें। अच्छा। आपके बाल घुटनों तक लंबे होंगे और खूबसूरत होंगे। अच्छा आमना जी, आजकल एक और बड़ी बात हो रही है, बल्कि एक अरसे से बात हो रही है कि शुगर के इस्तेमाल से आपकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है। एज वैसे नहीं बढ़ना शुरू हो जाती, यानी दिखने में आप ऐसे लगते हैं जैसे आपकी जल्दी उम्र गुजर रही है, आपकी स्किन पर ऐसे इफेक्ट्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ग्लाइकेशन यानी शुगर का एक्सेस इस्तेमाल, ये आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है? शुगर तो बहुत हार्मफुल है। आजकल हर तीसरे चौथे को डायबिटीज़ है, क्योंकि हमने वाइट शुगर जो है उसका इस्तेमाल इतना बेदर्दी से किया है। हमारी बेकरीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है, हमारी रूटीन के अंदर यूज़ हो रहा है, चमचे भर भर के खाई जा रही है वाइट शुगर। गुड़ और शक्कर तो कहीं गायब ही हो गए। और जब ये चीनी ईजाद हुई है तो उसके बाद तो वो चीनी भी नेक लोगों की तरह वो लगते भी होंगे। हाँ, वो भी उड़ गई। और इतना मज़े का गुड़ होता था, गुड़ वाले चावल, गुड़ वाली चाय, आज भी इतना मज़ा देती है, लेकिन उसको सौगात बना दिया एक। जब से ये चीनी हमारी ज़िंदगी में आई है, इसने हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें जो है वो बहुत सारी बीमारियां दी हैं। आप अपनी ज़िंदगी से शुगर को कट करें, शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें। देसी गुड़ हो गया, देसी शक्कर हो गई, वो आपको मज़ेदार भी लगेगा। बच्चों को भी आदत डालें। अब गुड़ और शक्कर के अंदर जो फ़र्क है वो आपको मैं बता दूं कि ये आपने खुद ढूंढना है कि आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा। और एक इसका अल्टरनेटिव है, क्या निशानी होती है वैसे सही गुड़ की? और सही गुड़ जो होता है वो हल्का हल्का सा उसका रंग स्याह होता है। अच्छा। जो असल गुड़ होता है और जो बहुत सफ़ेद शक्कर होती है और सफ़ेद गुड़ होता है वो असल नहीं होता। ये आपको खुशबू भी बताती है इसकी कि ये बिल्कुल चॉकलेटी ब्राउन सा होता है, और शक्कर भी चॉकलेटी ब्राउन होती है। वो असल शक्कर है जो केन शुगर है, इसको कहते हैं, जो गन्ने के रस से बनता है। और ये जो हमने तो आंखों के सामने भी अभी भी बनता है बहुत से देहात में। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ आपने वो इस्तेमाल करना है थोड़ा सा ये कर लें। शुगर को काट के फेंकें अपनी लाइफ से। और एक बहुत ज़बरदस्त एक कुदरती तौर पे एक पौधा होता है स्टीविया जी, वो भी बहुत मीठा होता है। आजकल मार्केट में तो बहुत सारी है। तो आप अगर उसको भी यूज़ करना शुरू कर दें तो आपको वो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देगा। वो उसके प्लांट्स लग जाते हैं घर में, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लोगों ने लगाए हुए हैं, उसके पत्तों में इतनी मिठास होती है। चाय बनाई, थोड़े से पत्ते तोड़े, वो चाय में शामिल कर दिए, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है? ड्राई कर लें तो और ही ज़बरदस्त बात है। बाहर भी तो ड्राई पाउडर ही मिल रहा है ना, या उसको ऐसी सिचुएशन में लाया जा रहा है। वो बस प्रोसेस हो गया, घर की वाली चीज़ प्रोसेस नहीं हो सकती। तो आपको जो बेहतर लगता है अल्टरनेटिव यूज़ करें, लेकिन शक्कर का इस्तेमाल, चीनी का अपनी ज़िंदगी से निकाल दें।
बिल्कुल ख़त्म कर दें तो ही आप सोच सकते हैं आप शुगर से भी बच सकते हैं, आप जो है वो दूसरी जो बीमारी है उनसे भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ना आपके चेहरे को जो है ना वो बुरा बिगाड़ने करता है। में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। टाइम से पहले एजिंग जो है ना ये शुगर की वजह से ही होती है। अच्छा आमना जी, बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करने से या स्किन को बार बार धोने से भी उसका टेक्सचर भी ख़राब होता है और स्किन ड्राई भी होती है, डल भी होती है। तो हमारी स्किन केयर रूटीन में किस तरह से अपने फेस को कितनी दफ़ा धोना चाहिए, किस तरह के फेस वॉश से धोना चाहिए, ये भी शेयर कर दें। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी स्किन के ऊपर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, हाँ। बैड भी होते हैं, और ये तो नहीं होता कि 24 घंटे ही आपकी स्किन जो है वो झुलसी जा रही है। आप अपनी स्किन की ऐसी रूटीन बनाएं कि अगर आपने जो है वो स्किन को बार बार धोने से तो खैर इज्तनाब करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धोना भी स्किन को डैमेज करता है, ड्राई करता है। तो दिन में 3 या 4 से 2 या 3 मरतबा मुँह का धोना बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप रख सकते हैं अपने चेहरे को साफ़ तो 2 से 3 दफ़ा आप चेहरा धोइए। 6, 7, 8 दफ़ा चेहरा धोना जो है बाज़ लोग वो तो हर बिल्कुल घंटे बाद एबनॉर्मल, धो रहे हर होते हैं। घंटे बाद धो रहे होते हैं कि पता नहीं अगले घंटे धोएंगे तो चेहरा और हो बाहर गए जाएगा। तो धोया, तो वापस मैं आए तो आपको धोया। यकीन दिलाती हूँ कि आप जितनी मर्जी दफ़ा धो लें ये वही रहेगा, ये आप ही हैं। तो आप बस अपनी रूटीन को अच्छा करें और बहुत ज़्यादा फेस वॉशेस जो है वो यूज़ मत करें, और जो मैंने जो छोटी छोटी टिप्स बताई हैं उनके साथ अपनी क्लेंजिंग करें, अपने चेहरे को धोएं और बस खूबसूरत रहें और खुश रहें। खुश थैंक रहें। यू सो मच आमना जी। व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया आपकी स्किन के रिलेटेड, नॉर्मली जो इश्यूज होते हैं उनको थोड़ा हट के डिस्कस किया कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी तब्दीलियां लाएं, या हम कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद होते हैं, उनको यूज़ करके अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, फेस वॉश और स्किन केयर किट्स जो हैं वो ख़रीदें। तो आपने फीडबैक में हमें ज़रूर बताना है कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।